सलीम साफी साहब, क्या हाल है? साफी साहब, फर्ज करें मैं किसी टीवी चैनल पर प्रोग्राम कर रहा हूं और मैंने अपने प्रोग्राम में आपके किसी साबिक घरेलू मुलाजिम या आपके किसी साबिक घरेलू ड्राइवर को बुलाया हुआ है। फर्ज करें अब मैं उससे सवाल कर रहा हूं कि जनाब बताइए कि सलीम साफी की बीवी किस वक्त सोती थी, तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपके साबिक ड्राइवर से सवाल करूं कि बताओ मुझे साफी साहब की बीवी किस किस दिन कहां कहां जाती थी, तो आपको कैसा लगेगा? साफी साहब, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपके मुलाजिम से पूछूं कि साफी साहब का अपनी बेगम के साथ रवैया कैसा है? या मैं आपके मुलाजिम से पूछूं कि साफी साहब का कौन सा रिश्तेदार सलीम साफी की बेगम के ज्यादा करीब है, तो क्या महसूस करेंगे आप? या मैं आपके मुलाजिम से पूछूं कि बताओ साफी साहब की बेगम घर में किस किस से मिलती थी, तो क्या फील करेंगे आप? या फिर आपके मुलाजिम से पूछूं कि सलीम साफी साहब की बीवी हर हफ्ते क्या पकाती थी, गोश्त कहां से आता था, सिरी पाए कब पकते थे, पाए वो कितना खाती थी, वो सिरियां कहां फेंका करती थी, तो बताओ ना कैसा लगेगा साफी साहब, बताओ ना। यकीनन आपको बेहद तकलीफ होगी, बेहद गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बेगम का आपकी सहाफती जिंदगी से, निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, वो खातून खाना है। ये सब मिसालें थी साफी साहब, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए, वरना मैं आपके खानदान बारे ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जो आपकी बेगम साहिबा हैं वो मेरी मां की तरह हैं, आपकी बेटियां, आपके घर की खवातीन मेरी बहनों की तरह हैं। मैं कभी किसी प्रोग्राम में बैठकर ऐसी हरकत करूं तो तुफ हो मेरी जिंदगी पर, लानत हो मेरी सहाफत पर, लानत हो मेरी जुबान पर जो किसी के घर की इज्जत पर बोले। लेकिन साफी साहब, तुमने ये सब किया क्यों किया? एक ऐसी औरत बारे पूरा प्रोग्राम किया जो बापर्दा है, कभी टीवी पर नहीं आती, कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, उस पर पूरा प्रोग्राम कर दिया और पूछते रहे कि वो कौन से वजीर के ज्यादा करीब थी।